स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्पेशली क्वांट फाउंडेशन सीरीज में। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक। हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने एक जो पिछला सेशन लिया था उसमें भी मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको ट्रिक सिखाई थी। उससे पहले मैंने आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब सिखाया है, तो उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिए। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन में कुछ और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स सीखते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है करण सरदाना और आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स बाय करण सरदाना ये मेरा अकाउंट है। और किसी भी कोर्स के लिए आप KS लाइव कूपन कोड यूज़ करिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैंक मेगा पैक ऑफिसर बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मटेरियल हर चीज़ उपलब्ध है। 30 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है और आप इसे पा सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। कूपन कोड यूज करना है आपको KS लाइव। अगर आप NIACL AO जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए आप हमारा इसका बैच ले सकते हैं। और IRDA का अगर आपका कोर्स टारगेट है तो फिर बैंक मेगा पैक में ले सकते हैं। NIACL AO का हमारा अलग कोर्स है, तो ये भी 30 अगस्त को शुरू हो रहा है। तो इसमें प्री से लेके मेंस तक, इंटरव्यू तक आपकी सारी तैयारी हो जाती है। और आपको जो हमारा बैंक फाउंडेशन कोर्स है, बैंक मेगा पैक कोर्स है, वो करीब 1800 रुपये का पड़ेगा अगर आप ये KS लाइव कूपन कोड यूज़ करेंगे। तुरंत इसमें एनरोल करिए। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की पहली ट्रिक। सो पहली ट्रिक क्या है? अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 99 के साथ, 999 के साथ, ऐसे नंबर्स के साथ अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 17 को 99 के साथ, राइट? मतलब ऐसे नंबर 9, 99, 999 इनसे मल्टीप्लाई करना है। हमें शायद 7 into 9 तो पता है ना बेटा। जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है ना क्या आता है। जैसे 7 into 9 क्या आता है? 63 होता है। अब एक चीज देखिए बेटा, क्या ट्रिक है यहाँ पे। देखिए 7 को अगर मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले इसमें से -1 कर लीजिए, ये 6 आ गया। अब ये 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया। ये है इसका मजेदार शॉर्टकट। क्या किया मैंने? इसमें से -1 किया, 6 आ गया, और 9 में से 6 माइनस किया, 3 आ गया। यानी कि यहां अगर मुझे 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना तो 17 - 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16। तो 16 आ गया, और 99 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। काम खत्म। है ना मजेदार ट्रिक? किसी भी नंबर को ऐसे अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 117 को मल्टीप्लाई करना है 999 के साथ तो आप क्या करेंगे? पहले इसमें से एक कम करेंगे, 116 हो जाएगा बच्चों, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 6 माइनस होगा 3, 9 में से 1 माइनस होगा 8, और 9 में से 1 माइनस होगा 8। दैट्स ऑल। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें जितने डिजिट हैं वो इस 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये ट्रिक तभी लगेगी जब यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इससे कम हो या बराबर हो, ज़्यादा नहीं। मतलब 7 into 99 के लिए ट्रिक चल जाएगी, ये यहाँ पे डिजिट इससे कम है। 77 के लिए भी चल जाएगी क्योंकि बराबर है। पर अगर 777 को 99 से करना हो तो अब तो यहाँ डिजिट ज़्यादा हो गए ना, तो इसमें ये ट्रिक नहीं काम करेगी। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम यूज़ करेंगे, अगर ऐसा केस आ जाता है तो उसमें हम अगला मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड यूज़ करेंगे जो हम और भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए। ये है स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड क्या है बेटा? मान लीजिए मुझे 31 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। मैंने कहा था वहाँ ट्रिक नहीं लगेगी जब यहाँ डिजिट ज़्यादा होंगे।
तो ऐसी रैंडम मल्टीप्लाई आ जाए, इसमें हम यूज करते हैं स्प्लिट मेथड। क्या करते हैं, इसमें एक नंबर को हम लिख लेते हैं कुछ इजी नंबर के आसपास। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हुआ 310, ये कितना हुआ 31। इसको आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 - 1 9 हो जाएगा, और 30 में से ये माइनस होगा तो 279 आपका आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक। तो इस वाले मेथड से जब आप उसे ब्रेक करेंगे कुछ इजी नंबर में, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 32 को मल्टीप्लाई करना है 51 से, तो यूज करते हैं स्प्लिट मेथड। कोई एक नंबर ढूंढिए जिसके आसपास कोई इजी सा नंबर हो। जैसे 51 को हम लिख सकते हैं 50 + 1। तो किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना हो, कल मैंने आपको बताया था कि इसे आप लिखेंगे 100/2 तो इजी हो जाएगा, और फिर 32 × 1 भी कर लेंगे, 32 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 1600 आया प्लस 32, तो ये वैल्यू आ गई 1692। 1692 आपका जवाब आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया है? इज इट क्लियर? आ गया है समझ में? चलिए, तो बेस वो जो मेथड था उसमें याद रखिएगा कि स्प्लिट कर देंगे थोड़े आसान नंबर। अगला मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, बेस मेथड इसको बोलते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीका है। आइए जानते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब नंबर्स किसी एक कॉमन बेस के आसपास हों तब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। मान लेते हैं हमारा जो कॉमन नंबर है, कॉमन बेस है, वो 100 है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 107 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। 1 सेकेंड में कैसे होगा आइए देखते हैं। इन दोनों का नंबर का बेस क्या दिख रहा है 100, तो ये 100 से कितना ऊपर है? आप बोलेंगे सर 7। नीचे वाला कितना है अगर आप देखेंगे तो ये है 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 21। ठीक है, और क्या करेंगे, क्रॉस में ऐड कर देंगे, कहीं से भी कर लो, चाहे ये जोड़ लो या ये जोड़ लो, 110 आ गया। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाले दो को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट बनाने। अगर 2 डिजिट नहीं बन रहे तो एक 0 लगा दो, अगर 3 डिजिट बन रहे हैं तो 2 ही रखने, एक कैरी फॉरवर्ड कर दो। मान लीजिए मुझे 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, तो 2 3 तो 6 बनता है, पर इसे 2 डिजिट बनाना है, और क्रॉस में इन दोनों को ऐड कर दो, 105 आ गया। है ना मजेदार ट्रिक, राइट। मान लीजिए मुझे 112 को 109 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 12 एक्स्ट्रा है और ये 9 एक्स्ट्रा है। 12 × 9 कितना होता है 108, तो 1 कैरी हो गया। अब इधर जोड़ लो या इधर जोड़ लो, 121 हो गया और एक 122 हो गया। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो ऐसी मजेदार ट्रिक है ये, जिससे हम 100 के आसपास वाले जो नंबर्स हैं उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे नंबर्स थोड़ा इस बार 100 से नीचे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये 2 कम है, ये 3 कम है, 2 3 6 आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 95 आ गया। ये भी कर लो या ये भी कर लो, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। तो नंबर चाहे 100 से ऊपर हो 100 से नीचे हो, आप ये ट्रिक लगा सकते हो। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, राइट। चलिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि एक नंबर 100 से ज्यादा हो और एक नंबर 100 से नीचे हो, तो इस बार क्या गड़बड़ होगी, यहां प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, तो ये वाली चीज आ रही है -6, राइट। और इधर आप ऐड कर लो 101 आ रहा है। तो इस बार आप क्या करिएगा, 101 जो 101 है, 101 के आगे 100 लगाइएगा और उसमें से 6 माइनस करना है, तो बेसिकली ये 100 हो जाएगा और ये 94। यानी कि अगर आप ये चीज प्लस में लाना चाहते हो तो इसको 100 में से माइनस करना 94, और एक नंबर यहां से कम हो जाएगा क्योंकि वही यहां 100 बनेगा कैरी जाके, तो वो अगर 1 कम कर देंगे नंबर में से तो 194 हो जाएगा। मतलब एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर 102 को आपने 97 से मल्टीप्लाई करना हो, ये +2 है, ये +3 है, तो -6 आया।
यहां से एक लेंगे वो 100 में से कम होगा तो 94, और ये 99 है, इसमें से एक ले लिया तो ये 98 रह गया, खत्म। राइट। अब ये जो ट्रिक आपको बताई मैंने, ये अभी तो हमने देखा था ये 100 के बेस के पास है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों आपके नंबर 200 के बेस के पास हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 212 की मल्टीप्लाई करनी है लेट्स से 209 के साथ, तो क्या करेंगे, ये 12 एक्स्ट्रा है, ये 9 एक्स्ट्रा है, 108 बन गया। अपने को 2 डिजिट ही रखनी थी तो 1 कैरी जाएगा। इधर से जोड़ लीजिए, कहीं से भी 221 आ रहा है, लेकिन अब आपका बेस 100 नहीं है, 200 है, डबल है, तो ये नंबर भी आपको डबल लेना पड़ेगा। तो 442 बनना चाहिए और 1 कैरी, तो ये बन गया 443। ये आपका आंसर आ गया। है ना मजेदार ट्रिक। अगर आपका बेस 200 आ जाता है तो ये जो आप डायगनली ऐड कर रहे थे कोई सा भी, इसका डबल ले लेना। अगर बेस 300 है तो आप ट्रिपल ले लेना। जैसे मान लीजिए 297 और 298 आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करनी, ये -2 है, ये -3 है, ये -2 है, तो ये कितना है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 6 आ रहा है तो 06 हो गया। इधर से आप ऐड करिए 295 आ रहा है, लेकिन बेस आपका इस बार डबल नहीं है, ट्रिपल है, 300 के आसपास है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। काम खत्म। है ना मजेदार चीज। इसको बोलते हैं बेस मेथड। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा, अगर आपको रैंडमली किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए हमें 47 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट की। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 12 और 14, 26 और 2, 28, फिर 2 कैरी हो गया। अब हम तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, आगे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 2 कैरी, ये आ गया 10। काम खत्म। ये मेरा आंसर आ जाए। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 को 27 से, लास्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, फिर दूसरा स्टेप क्या है, 14 और 6 20 और 2 22, 2 कैरी। अब तीसरा स्टेप क्या है, स्टार्टिंग वाले नंबर की मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 2 6, ये मेरा आंसर आ गया। है ना मजेदार ट्रिक। किसी भी 2 डिजिट की नंबर मल्टीप्लाई करनी हो ऐसे आप कर सकते हैं। और अब हमारी लास्ट ट्रिक है जिसमें हम सीख रहे हैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करना, और यहां पे हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो 3 डिजिट नंबर्स की करनी है। 3 डिजिट नंबर अगर आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर आ गया है 1 2 3 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 4 5 के साथ, तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15। ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से वही डायगनली करेंगे इन दोनों की, तो 10 और 12, 22 और 1 23, अब कैरी हो गया है 2। अच्छा, अब हम 3 पेयर लेंगे डायगनली, ये बिल्कुल लास्ट वाला, ये बिल्कुल लास्ट वाला और ये बीच वाला, तो 5 और 9, 14 और 8, 22 और 2 24, 2 कैरी। अब हम इन दो को लेंगे डायगनली, राइट, तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 और 2 12, 1 कैरी। अब हम क्या लेंगे, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई लेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे मेरा आंसर आ जाए। क्या किया मैंने, पहले इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर इन दोनों की करी, फिर इन तीनों की करी, फिर इन दो की करी और फिर इस लास्ट वाले की। राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 3 1 की मल्टीप्लाई अपने को करनी है 4 5 3 के साथ। क्या करेंगे, 1 इंटू 3 3 आ गया। अब लास्ट 2 9 एंड 5 14, 1 कैरी।
अब 6 + 4 10 + 15, 6 + 4 10 + 15 हो गया 6 और 4 10 और 15 25 और 1 26। अब 2 कैरी है। अब लास्ट के 2 पेयर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 10 और 12 22 एंड 2 24, 2 कैरी। और अब हम स्टार्टिंग वाले नंबर की मल्टीप्लाई ले लेंगे, 4 2 8 और 10। ये आपका सिंगल लाइन में बेटा मल्टीप्लाई आ जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मज़ा आया या नहीं आया? क्या ये सारी ट्रिक समझ में आई है, किस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो बच्चों मैंने आपको कुछ मेथड सिखाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं। तो मैंने कहा था 9 से वहाँ जो नंबर है उसके डिजिट छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए तो ट्रिक लग जाएगी। जैसे कि 7 × 99 है, इसमें ट्रिक लग जाएगी, या दोनों बराबर हो 17 × 99 इसमें लग जाएगी। लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा हो 117 × 99 तो नहीं लगेगा, इसको स्प्लिट मेथड से कर लीजिएगा 100 - 1 के। तो इन तीनों का मुझे आंसर बताइए, राइट? ऐसे ही अगर मुझे मान लीजिए 56 × 76 करना है तो इसको भी स्प्लिट मेथड से करके देखिए क्या आएगा। जैसे मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे आप इसे 75 + 1 लिख सकते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 75 को 300/4 लिख सकते हैं, या इसे 50 + 6 लिख सकते हैं। ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? फिर मैंने आपको जो यहाँ पे ट्रिक बताई है, इसके अंदर बेस मेथड भी बताया है। तो मुझे बताइएगा कि 102 × 104 कितना आएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि 99 × 97 कितना आएगा। बेस मेथड वाले हैं ये। ऐसे ही 200 के आसपास 203 × 197 कितना आएगा, ये भी मुझे आप बताइएगा, करेक्ट? इसके अलावा 2 डिजिट की रैंडम मल्टीप्लाई करनी है कि 72 × 43 ये कितना आएगा, और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 172 × 234 ये कितना आएगा। एक और ले लीजिए 34 × 81 कितना आएगा। तो 2 डिजिट 3 डिजिट की रैंडम मल्टीप्लाई हमने लास्ट में सीखी है, उसकी भी ट्रिक्स हमने सीख ली। तो बच्चों ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक हमारे कोर्स के अंदर सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ आपको बेसिक से लेके हाई लेवल, कंसेप्ट से लेके ट्रिक्स तक हर चीज़ वहाँ पे सिखाई जाती है। और आप मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, तो आप हमारे बैंक वाले मेगा कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच 10 हमारा शुरू हो रहा है 30 अगस्त से, और आपको कूपन कोड यूज़ करना है KS Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसमें लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलते हैं जो लाइव क्लासेस के थ्रू सारी चीज़ लेते हैं। लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, हर एग्ज़ाम के बारे में गाइड भी किया जाता है, और रेगुलर क्लासेस यहाँ पे डेली चलती हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। करीब 2.5 से 3 महीने में पूरा सिलेबस हो जाता है। तो आप आने वाले सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो, और आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे KS Live, तो आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा जस्ट इन 1800 रुपीज़। फटाफट से एनरोल करिए। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपको यहाँ पे फीडबैक भी देखने हो हमारे कोर्स के, तो आप कुछ फीडबैक यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे फीडबैक हमें रोज मिलते रहते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसा लगा ये वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है करण सरदाना। आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स बाय करण सरदाना सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको मेरा अकाउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके आंसर आपको बताने। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।